वहाँ पर देखिए मुसलमान अपने घर से बेघर हो गया है और वही मुसलमान जो वोट करता है समाजवादी को, वही विपक्ष में है ना आप। वही पत्रकार हो जिसको स्मृति ईरानी ने नौकरी से निकाल दिया था सच्चाई पूछने पर, हम लोगों ने साथ दिया। बताओ क्यों बोलती बंद हो गई? बस निकल गई है कड़ी तुम्हारी। आज आते हैं यहाँ पर 20-25 हजार रुपए लेके बयान करने। सवाल जाइए पूछिए जाके श्रममणि त्रिपाठी से, ब्रजेश पाठक से, स्टूल मंत्री से, योगी आदित्यनाथ से, उसके बाद हमसे आइए जवाब लीजिए। है औकात? जाइए पूछ के आइए, जाइए। है नहीं जा पाओगे भाजपा तक, नहीं जा पाओगे। मुझे हर बिकाऊ चैनल वाले को पता है, हर एक चैनल का मैं बता सकता हूं बिकाऊ है। स्तंभ स्वतंत्र होता है, आपको यही नहीं पता है? खत्म हो गया इस देश में, दो पावा खत्म हो गए। तुम ही लोग खत्म कर दिए, इसीलिए कहीं इज्जत नहीं। जाते तो पड़े रहते दोपहरी में, ऐसी वैसी कोई पानी तक नहीं पूछता तुम लोगों को, जानते हैं। अरे थोड़ी इंसानियत बची हो तो इसको बचा लो, थोड़ी इंसानियत बची हो तो बचा लो। हाथ जोड़ रहा हूं तुम लोगों के। गुस्सा तो है, सही है इनका गुस्सा। को जो पता था कि इस रास्ते में मुस्लिम का एरिया पड़ता है, रास्ता नहीं बदला सकते थे आपने बदलवा दे। रास्ता नहीं बदला सकते थे तो पुलिस लगाते। और तो तुम्हारे रिश्तेदार के है ना, जाके मंत्रियों से पूछो जाके ना। आप जाइए किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछिए, वहां से आओगे लाल करके होते हुए, रगड़ते हुए। इतना मरवाएंगे कमरे बंद कमरे में तुम लोगों को कि जवाब लेना भूल जाओगे। और इतना जितना यहाँ टर्रा रहे हो ना, इतना वहां टर्रा के देखो जाके, हैकड़ी निखार देंगे तुम्हारे। नारायण मिश्रा के परिवार से योगी आदित्यनाथ मिले, बुलाकर अब आवास पर मिले। आप भी बुला लीजिए 2-4 लोगों को। आप बताइए, यही लखनऊ के अंदर अमन गौतम की हत्या हुई, उसको बुला के क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले बताइए? यहां भी तो हत्या हुई है, यहां लखनऊ में। देश को बर्बाद करने में इस समय सबसे ज्यादा बड़ा हाथ है वो है मीडिया का। यहां पर बैरिकेडिंग लगा दिया, वहां पर बैरिकेडिंग लगा दिया। बैरिकेडिंग के साथ बल्ली में जाली जो लगी थी उसमें जनरेटर ला के करंट लगाया था, समाजवादियों को मारने के लिए, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए। आपके पास पुलिस फोर्स होती है, मगर आप वहां पर जो दंगा हो रहा था वहां पर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं फोर्स भेजी? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दंगल मतलब दंगा नहीं, और दंगा जो हुआ है बहराइच के अंदर, इसकी निंदा और शर्मिंदा की जरूरत नहीं है, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। बेकसूरों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है बहराइच के अंदर, ये वाकई में बहुत ही शर्मनाक है। आप बताइए, जो लोग दंगा में शामिल नहीं थे वो अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में रहने पर मजबूर हैं। और योगी जी कहते हैं लाइन ऑर्डर की अगर बात किया जाए तो इस सरकार से बेहतर कहीं नहीं है, यानी बीजेपी सरकार से बेहतर। हम समाजवादी कार्यालय के जस्ट बाहर हैं और हमारे साथ समाजवादी नेता दारा सिंह मौजूद हैं, जो हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। समाजवादी नेता हैं, लेकिन समाजवादी का भी तो जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष में है, जाना चाहिए था, डेलीगेशन जाता और वहाँ पर जाके उनके मुद्दे को समझता, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान समाज जो है वो वोट करता है। हम मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर देश की जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान ज़्यादातर समाजवादी को वोट देता है। इस पर आप क्या सोच रहे हैं? कि मीडिया ने भी आग लगाई है। जिस दिन गोली चली है उसके दूसरे दिन से मीडिया ने झूठ चलाया। कल यूपी पुलिस ने अपना खुद नोट प्रेस जारी किया है। आप लोगों ने चलाया कि नाखून उखाड़ लिए गए, आप लोगों ने चलाया कि उसको मारा गया, मगर पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, उसको गोली से मौत हुई उसकी। और जबकि आप लोगों ने क्या कहा, बेरहमी से मारा गया, उसके नाखून उखाड़ लिए गए, ये कर दिए गए। और आप लोगों ही ने कहा कि पहले पत्थर चले। भैया सब वीडियो सामने आए, आप बताइए वो पत्थर वाला वीडियो क्यों नहीं सामने आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा सामने? वो पत्थर वाला वीडियो छुपा कर आप लोग क्या करना चाहते हैं? इंटरनेट बंद कर दिया, कहां से आ जाएगा? इंटरनेट से पहले जो वीडियो आए हैं वो भी तो आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों ने यही चलाया कि पत्थर बाजी हुई, फिर झंडा उतारा गया, फिर दंगा हुआ। हम नहीं खबर चलाते हैं, देश को गुमराह हम नहीं करते हैं, समाजवादी पार्टी गुमराह नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है और उनके बिकाऊ मीडिया वाले करते हैं। आप लोग जैसे करते हैं लोग, थोड़े से पैसे के लालच में। मतलब हम सच्चाई दिखा दें तो हम जो है भ्रमित करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। सुनिए तो, पूरे देश को बर्बाद करने में इस समय सबसे ज्यादा बड़ा हाथ है वो है मीडिया का। और श्रममणि त्रिपाठी जो श्रममणि शौचालय उसको लड़के बोलने लगे हमारे यहाँ। अजीब बात कर रहे हैं, मौजूदा विधायक हैं, संवैधानिक पद पर हैं, आप शौचालय वाली बात कर रहे हैं।
सुनिए, जनता ने उनको चुना था ना, उनको सिर्फ ब्राह्मण ने नहीं वोट दिया था, उनको यादवों ने नहीं दिया था। वहाँ जितना समाज होगा वो तब दिया होगा, तभी तो जीते हैं कि ये सिर्फ अपने ही वोट से जीत गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक और मुख्यमंत्री जो अपने पास रखे हुए हैं नफरत फैलाने के लिए, और उससे बड़े आप लोग हो। हर चीज़ में मट्टी तेल डाल पेट्रोल डालने का काम करते हैं। इंसानियत मर चुकी है थोड़े से पैसे के लिए तुम लोगों की। एक मिश्रा मरा, उससे पहले एक तिवारी मरा, उससे पहले एक गुप्ता मरा। हर बार वही चक्र चलता रहता है। जब ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है तो विपक्ष को बदनाम करती है, और जब विपक्ष में होती है तो सत्ता को बदनाम करती है। कब तक करते रहोगे खेल? ये बंद करो भाई, बंद करो। इंसान मरता है, चाहे मेरा लड़का हो या मेरा भाई हो या तुम्हारा लड़का हो या तुम्हारा भाई हो, मरता तो इंसान ही है। तो आपको लगता है ये बटोगे और कटोगे का नारा जो दिया गया था उसी का असर बहराइच है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धमकी दी थी, समझना चाहिए पूरे देश को। और आपकी पिछड़ा दलित समझ चुका था, इसलिए उस भीड़ का हिस्सा नहीं बना, जबकि बहुत आग लगाने की कोशिश की गई। कई पत्रकारों ने आग लगाई, कहा 32 गोली मारी गई, फलाने जगह के ये नखून उखाड़ दिया गया, ये घटना आई। नोट प्रेस कर पुलिस जारी किया, उसके बाद क्यों खामोशी छा गई? क्यों छा गई? झूठ तो आप लोग फैला देते हो पूरे देश में, सच्चाई कौन फैलाएगा? है कोई जवाब आप लोगों के पास? तो जाइए ना, पत्रकारों के खिलाफ आप भी जाइए, मुकदमा लिखवा दीजिए। है दम विपक्ष के अंदर, मुकदमा है दम विपक्ष के अंदर। एक बात बताइए, मुकदमे की मांग होती है, हर बार होती है। नहीं, विपक्ष में कौन है उत्तर प्रदेश के अंदर? हम है, पत्रकार है विपक्ष में। विपक्ष में है कौन, हमको बताइए। समाजवादी पार्टी विधानसभा के अंदर ईंट से ईंट बजा दीजिए ना, बोलिए कि ऐसे पत्रकारों को जेल में डालिए जो भ्रमित करते हैं, देश के जनता को गुमराह करते हैं और उल्टा सीधा खबर चलाते हैं। उठाइए विधानसभा के अंदर आवाज, क्यों नहीं उठाते? खामोश हो जाते हैं विधानसभा के अंदर। ज्यादा पटर पटर बोल रहे हो, इधर सुनिए। पहले हर बार विपक्ष जो होता है आवाज उठाता है, मांग करता है हर तरफ। आप बताइए, जिसकी डबल इंजन की सरकार हो, जिसकी सरकार में विधायक खुद 7 दिन बैठा हो धरने पे, आम नागरिक की सुनी जाएगी? विपक्ष की सुनी जाएगी? यही सत्ता में समाजवादी पार्टी थी, विपक्ष का कोई कागज आता था सबसे पहले काम करने का काम करते थे। और जब से ये लोग सत्ता में आए, विपक्ष का बता दीजिए कौन सा काम कर दिए हैं? जब अपने विधायकों को बैठा दिए हैं जमीन पे। आपको याद है ना लखीमपुर, कि भूल गए हो? ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। सुनिए, आप सहानुभूति बटोर रहे हैं। वहां पर देखिए, मुसलमान अपने घर से बेघर हो गया है, और वही मुसलमान जो वोट करता है समाजवादी को, वही विपक्ष में है ना आप। वही पत्रकार हो जिसको स्मृति ईरानी ने नौकरी से निकाल दिया था सच्चाई पूछने पर, हम लोगों ने साथ दिया। जब तुम्हारी सब कहीं से फटती है ना, तब यही विपक्ष के पास आते हो, यही माइक लेकर। है औकात? जिस तरह से हमसे आप कब जाएंगे डेलीगेशन? जब कब जाएगा? जाएगा, जल्दी जाएगा, समय से जाएगा। 1000 लोगों का अज्ञात के नाम से मुकदमा लिख दिया गया है, सब जेल पहुंच जाएंगे, तब जाएंगे। सुनिए, आप संविधान पर भरोसा करते हैं? पूरा भरोसा है मुझे। आप है ना, तो थोड़ा सब्र करिए ना। संविधान पर अगर भरोसा करते हो, वो कोई भी मुकदमा बनाते हैं, जाएगा तो कोर्ट ही ना, कि डायरेक्ट योगी जी फांसी चढ़ा देंगे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। जिस दिन ऐसा करने लगेंगे उस दिन नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। मतलब जो बेचारे फंसे हैं वो 6-6 महीना जेल में रहे, जब सुनवाई होगा तब देखा जाएगा। 6 महीना उसका कौन वापस करेगा? उसका वक्त कौन वापस करेगा? ये सवाल है आपका, जवाब है आपके पास? सरकार तो तुम्हारे रिश्तेदार की है ना, जाके मंत्रियों से पूछो जाके ना। आप जाइए, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछिए, वहां से आओगे लाल करके होते हुए, रगड़ते हुए। इतना मरवाएंगे कमरे बंद कमरे में तुम लोगों को कि जवाब लेना भूल जाओगे। और इतना जितना यहाँ टर्रा रहे हो ना, इतना वहाँ टर्रा के देखो जाके, हैकड़ी निखार देंगे तुम्हारे। नारायण मिश्रा के परिवार से योगी आदित्यनाथ मिले, बुलाकर अब आवास पर मिले। आप भी बुला लीजिए 2-4 लोगों को। आप बताइए, यही लखनऊ के अंदर अमन गौतम की हत्या हुई, उसको बुला के क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले बताइए? यहां भी तो हत्या हुई है, यहां लखनऊ में। अभी 4-5 दिन हुए, एक निषाद समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है चिन्हाट में। क्यों नहीं मिल रहे हैं योगी? जात पात कर रहे हैं, सबको बांटना चाहते हैं। क्या आप हैं बहराइच दंगे? मैं ये चाहता हूं कि निर्दोषों को बचाया जाए, जो दोषी हो उसको सजा दी जाए, और जो अपराधी हो दोनों पक्ष का देखा जाए। चीज आपको कहने की जरूरत नहीं ना, योगी आदित्यनाथ इस मामले में एक्टिव हैं। अरे मैं देखा हूं कितना एक्टिव हैं। माफी सुप्रीम कोर्ट से मांगते मांगते, पहली ऐसी सरकार है बार बार सुप्रीम कोर्ट उसको लेथार रही है। पहली बार हाई कोर्ट ऐसी है जो बार बार इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को लेथार रही है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पूछिए मुख्यमंत्री से जाके कि बार बार हाई कोर्ट आपको नोटिस क्यों भेज रहा है, बार बार सुप्रीम कोर्ट आपको नोटिस क्यों भेज रहा है?
बताइए। अभी एक 2019 की बात करता हूँ, एक को बलात्कार में केस में फर्जी फंसा दिया था, और कल वो बताइए। दंगा को कंट्रोल करने के लिए तेज तर्रार आईएएस आईपीएस योगी आदित्यनाथ ने उतार दिए। पूरे उत्तर प्रदेश के आईएएस आईपीएस जो तेज तर्रार हैं उनको वहां पर उतारा कंट्रोल करने के लिए। 40-50 हजार रुपए भाजपा से लेकर दारा सिंह का बयान लेने मत आया करो, समझ गए। तुम्हारे जैसे पत्रकारों को हम रोज देखते हैं। ये जवाब नहीं है, मैं जो बता रहा हूं उसका बताइए ना। सुनिए, आईएएस उतार दिए, आप यही देख लीजिए। माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माला चढ़ाने जाना था, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिया, वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिया। बैरिकेडिंग के साथ बल्ली में जाली जो लगी थी उसमें जनरेटर ला के करंट लगाया था, समाजवादियों को मारने के लिए, विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए। आपके पास पुलिस फोर्स होती है, मगर आप वहाँ पर जो दंगा हो रहा था वहाँ पर क्यों नहीं गए, क्यों नहीं फोर्स भेजी? आपको जो पता था कि इस रास्ते में मुस्लिम का एरिया पड़ता है, रास्ता नहीं बदला सकते थे आपने बदलवा दे। रास्ता नहीं बदला सकते थे तो पुलिस लगाते। जैसे रास्ता बदला दो वैसे तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगती है, समझ गए। जैसी बात ही कह रहे हैं आप। अरे बात मतलब रूट चेंज करें, जो रूट तय है वही रूट से जाएंगे कि मतलब मुसलमान का घर है तो ये रूट बदल के दूसरे रूट से चले जाएंगे? अरे तो दूसरे जाओ, नहीं जा रहे हो तो भैया वहां पे आप पुलिस फोर्स लगवाइए। आप यहाँ बैरिकेडिंग लगवा सकते हो विपक्ष को रोकने के लिए, आवाज दबाने के लिए, वहां नहीं कर सकते हो? हैं? मार दिया गया ना एक नौजवान, उसकी अभी जल्दी शादी हुई तो उसकी पत्नी का क्या कसूर है? बताओ, क्यों बोलती बंद हो गई? बस निकल गई एकड़ी तुम्हारी। आ जाते हैं यहाँ पर 20-25 हजार रुपए लेके बयान करने। सवाल जाइए पूछिए जाके श्रममणि त्रिपाठी से, ब्रजेश पाठक से, स्टूल मंत्री से, योगी आदित्यनाथ से, उसके बाद हमसे आइए जवाब लीजिए। है औकात, जाइए पूछ के आइए, जाइए। है, नहीं जा पाओगे भाजपा तक, नहीं जा पाओगे। मुझे हर बिकाऊ चैनल वाले को पता है, हर एक चैनल का मैं बता सकता हूं बिकाऊ है। स्तंभ स्वतंत्र होता है, आपको यही नहीं पता है? खत्म हो गया इस देश में, दो पाव खत्म हो गए, तुम ही लोग खत्म कर दिए। इसीलिए कहीं इज्जत नहीं, जाते तो पड़े रहते दोपहरी में, ऐसे वैसे कोई पानी तक नहीं पूछता तुम लोगों को, जानते हैं। अरे थोड़ी इंसानियत बची हो तो इसको बचा लो, थोड़ी इंसानियत बची हो तो बचा लो। हाथ जोड़ रहा हूं तुम लोगों के। गुस्सा तो है, सही है, इनका गुस्सा गलत नहीं है। और मेरे सवाल यकीनन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरा सवाल इसलिए इस तरह नहीं था क्योंकि वाकई में जो हालात बनाए गए हैं बहराइच के अंदर वो शर्मनाक है। मीडिया दोषी है, ये बात सच है, क्योंकि मीडिया ने जो अफवाह फैलाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आया है वो कुछ और बता रहा है और मीडिया कुछ और बता रही थी। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? ये अगर दारा सिंह कह रहे हैं तो इसमें गलत नहीं है। खैर, आप क्या सोच रहे हैं वो आप बता दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आप काकोरी दंगल।